एक एक्टर जिसकी फिल्म रिलीज होने पर थिएटर के बाहर दूध चढ़ाया जाता है, जिसके फैंस उसे सुपर स्टार नहीं भगवान की तरह मानते हैं, और अब वही इंसान पॉलिटिक्स में उतर चुका है। लेकिन विजय की पॉलिटिक्स एंट्री सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टंट्स नहीं है, इसके पीछे है सालों की प्लानिंग, यूथ कनेक्शन, सोशल इमेज बिल्डिंग और तमिलनाडु की बदलती पॉलिटिक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डीप स्टडी करेंगे, वीडियो पर बने रहना, आपको पता चलेगा कि भाई विजय थालापति ने कैसे एक प्लानिंग के तहत पॉलिटिक्स में आया है। थालापति विजय की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को और समझेंगे क्या वो सच में तमिलनाडु का फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। विजय को समझने से पहले तमिलनाडु की पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पावर है। आप हिस्ट्री जाकर देखो, जैसे कुछ मूवीज हैं, MGR, करुणिधि, जयाललिता, इन सभी फिल्मों ने पॉलिटिक्स में एंट्री की है। इन सभी फिल्मों से पॉलिटिक्स में एंट्री की और जनता ने उन्हें रूलर्स बना दिया। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में स्टार लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और आपको पता है कि साउथ इंडियन मूवी कितने लोगों को पसंद आते हैं पूरे इंडिया के अंदर। जब कोई एक्टर फिल्मों में गरीबों की मदद करता दिखता है, सिस्टम से लड़ता दिखता है, तो लोग उसे रियल लाइफ हीरो मानने लगते हैं। और विजय ने यही बहुत चीज स्मार्ट तरीके से किया है। स्मार्ट तरीके से उन्होंने इन सारी चीजों को बिल्ड किया है। विजय शुरुआत से ओपनली पॉलिटिकल नहीं थे, लेकिन उनकी फिल्मों में धीरे धीरे पॉलिटिकल थीम्स बढ़ने लगी, खासकर थुपक्की, कथी, मार्शल, सरकार, मास्टर और लियो जैसी मूवीज में। इन फिल्मों में कॉमन चीज क्या थी? सिस्टम करप्शन, एजुकेशन स्कैम्स, कॉर्पोरेट कंट्रोल, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, यूथ यंगर। मार्शल मूवी में GST और हेल्थ केयर पर डायलॉग्स वायरल हुए थे। आपको पता होगा विजय की एक मूवी 5 रुपए वाले डॉक्टर इतना वायरल की नेशनल लेवल कंट्रोवर्सी हो गई। सरकार मूवी में इलेक्शन करप्शन और फ्रीबी पॉलिटिक्स दिखाई गई है, और यहीं से लोग समझने लगे कि विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहना चाहता। भाई विजय के अंदर कुछ चीजें आ चुकी थी, अंदर से कुछ करने का जज्बा आ चुका था, और देश के लिए कुछ करने के बारे में सोचने लगे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विजय की असली ताकत मूवीज नहीं है, उनका फैन नेटवर्क है। तमिलनाडु में उनके हजारों फैन क्लब्स हैं, लेकिन ये सिर्फ पोस्टर लगाने वाले फैंस नहीं है। ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड रिलीफ, एजुकेशन सपोर्ट जैसे सोशल वर्क्स करते हैं। मतलब विजय ने बिना पार्टी लॉन्च के पहले ही ग्राउंड वर्कर्स को तैयार कर रखा था, और यही चीज किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब सवाल आता है, लोग विजय को पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तमिलनाडु की जनता धीरे धीरे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से टायर्ड हो रही है। पुरानी पॉलिटिक्स से भाई बोर हो चुकी है। DMK और AADMK सालों से पॉलिटिक्स से डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन यूथ को लगता है करप्शन खत्म नहीं हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एजुकेशन प्रेशर बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स फैमिली कंट्रोल में है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच आते हैं विजय थालापति का फ्रेश और न्यू फेस, जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है, जो कि ऑलरेडी अच्छे काम कर रहे हैं। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे फिर भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, बहुत सारे दान दक्षिणा किया उन्होंने, और यही सारी चीज़ उनको मजबूत लेकर आई है। विजय ने कभी अचानक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, उन्होंने धीरे धीरे पब्लिक माइंडसेट तैयार किया। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था 2021 में। इलेक्शन के दौरान विजय साइकिल पर वोटिंग करने पहुंचे। मीडिया ने इसे पेट्रोल प्राइस प्रोटेस्ट माना। फिर स्टूडेंट्स मीट में उन्होंने एजुकेशन प्रेशर पर बात की। उनकी स्पीचेस हमेशा केयरफुल और कंट्रोल्ड होती थी, कम बोलना लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, यही उनकी स्ट्रेटेजी भी थी। फिर फाइनली 2024 में विजय ने ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी, TVK, मतलब तमिलनाडु विक्ट्री फेडरेशन। ये मूवमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि अब स्पेकुलेशन खत्म हो चुका था। उन्होंने क्लियर कहा, मैं पब्लिक सर्विस के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि आने वाले समय में सिनेमा छोड़कर पूरी तरह पॉलिटिक्स में फोकस करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और यही बात लोगों को सीरियस लगी, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स पॉलिटिक्स को साइड बिजनेस की तरह यूज करते हैं और मूवीज़ बनाते रहते हैं, लेकिन विजय खुद को फुल टाइम पॉलिटिक्स की तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करता है। अब बात करते हैं उनकी ताकत की। भाई उनकी फैन फॉलोइंग बहुत मैसिव है। तमिलनाडु में उनकी फैन फॉलोइंग डेंजरस लेवल की है। उनको यूथ सपोर्ट लगातार मिलता है, यूथ ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्टेड है, और उनकी इमेज भाई एकदम क्लीन है। अब तक विजय पर बड़े करप्शन एलिगेशन नहीं है, किसी प्रकार का मूवीज से लेकर या कोई भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं है। वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, काम रहते हैं, कंट्रोल्ड इमेज रखते हैं हर जगह।
उनका ऑनलाइन क्रेज पॉलिटिकल कैंपेन्स में बहुत यूजफुल हो सकता है। और भाई हुआ है, यही दिखा है, तब जाकर वो तमिलनाडु के सीएम बनकर सामने आए। लेकिन रियलिटी ये है कि पॉलिटिक्स फिल्मों से बहुत अलग होती है। यहाँ इमोशनल डायलॉग नहीं चलते, रियल गवर्नेंस चाहिए, एक्सपीरियंस टीम चाहिए, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ऑलरेडी पावरफुल पार्टीज से भरी हुई है। डीएमके के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, एआईडीएमके के पास ट्रेडिशनल वोट बैंक है, बीजेपी अग्रेसिव एक्सपेंड कर रही है, और ऐसे में विजय को सिर्फ फैन पावर से नहीं कुछ ज़्यादा करना होगा, क्योंकि उन्होंने भाई बहुत भारी मतों से जीत हासिल कर चुकी है और इसको लगातार बना के रखना पड़ेगा, और आने वाले समय में भाई सीएम से पीएम की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। विजय अगर इस तरीके से काम करते हैं जैसा कि बाकी पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में उन्होंने सीएम बना है और हर राज्य के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, तो भाई पूरा यकीन है कि विजय थालापति ने इस तरीके से पॉपुलैरिटी हासिल की और किस तरीके से एक्टर से भाई पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत हासिल की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।